महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी में बदलाव का दौर लगातार जारी है। एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, ये बदलाव किया गया है। एनसीपी प्रमुख की तरफ से प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ सुप्रिया सुले भी कार्यकारी अध्यक्ष होंगी। शरद पवार ने दोनों के नामों का ऐलान कर दिया है। सुप्रिया को हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल को एमपी, राजस्थान, गोवा का जो जिम्मा है वो दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2024 से पहले एनसीपी में ये बड़े बदलाव यहां पर किए गए हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। शरद पवार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले पर भरोसा जताया गया है। अलग अलग राज्यों की कमान भी सौंप दी गई है, जिम्मेदारियां बांट दी गई है। नंद शास्त्री को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एनसीपी में ये तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अलग अलग राज्यों को लेकर जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल किस तरीके से एनसीपी में ये बड़ा बदलाव किया गया है? 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं राज्यों की। किस तरह से इस बदलाव के जो संकेत है वो 2024 से पहले देखे जा रहे हैं? हाँ जी विशाखा, देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने खुद के इस्तीफे की बात की थी, उसके बाद एक एनसीपी में ओड़ लगी हुई थी कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। पवार जी ने उनको आश्वासित किया कि अध्यक्ष पद पर मैं रहूंगा, लेकिन संगठन के तौर पर पार्टी में कुछ अहम बदलाव की जरूरत है, जो कि जल्द ही किए जाएंगे, जो कि आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले और स्वयं प्रफुल्ल पटेल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद जरूर थी कि अब संगठन में कुछ बदलाव जरूर होने हैं, लेकिन अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के रूप में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जरूर था। लेकिन जिस तरीके से घोषणा हुई है, विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी इन लोगों को बांट करके दी गई है, थोड़ी सी मायूसी अजीत पवार के गुट में जरूर है। लेकिन क्योंकि ये अध्यक्ष पूरा कामकाज संभाल रहे हैं, शरद पवार जी जो बताएंगे वही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम आदेश माने जाते हैं। इसके चलते थोड़ा सा कहीं खुशी कहीं गम का माहौल आज महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी देते हुए एनसीपी एक प्रयास कर रही है कि बाकी राज्यों में भी महाराष्ट्र के साथ साथ लोकसभा चुनाव में अच्छी तरीके से प्रत्याशी उतारे जाए और अच्छी तरीके से जीत पार्टी को हासिल की जाए। बिल्कुल। और देखिए रवि, कहीं ना कहीं उन नतीजों को संभावित तौर पर एनसीपी चीफ देख रहे हैं, इसलिए बदलाव किए गए हैं, जिम्मेदारियां यहां पर बांटी गई हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो शरद पवार करेंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष जाहिर तौर पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। और एनसीपी की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि 2024 से पहले तमाम राज्यों की जो रणनीति है वो भी कार्यकारी अध्यक्षों के माध्यम से साधने की कवायद यहाँ पर की गई है। जी
प्रफुल्ल पटेल जी की बात की जाए तो वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, संगठन का और केंद्रीय राजकारण का एक बहुत अच्छा अनुभव उनके साथ है। जी। सुप्रिया सुले जो कि विद्यमान सांसद भी है और महिलाओं के संगठन को लेकर एक अच्छी पहल वो कर सकती है। तो जहां कांग्रेस में एक तरह से पहल की जा रही है कि फिर से एक बार महिला जो है कांग्रेस की ओर से आगे आ सकती है, उनको बिल्कुल उसी तुलना में एनसीपी का एक महिला चेहरा भी सांसद के रूप में सुप्रिया सुले के रूप से बिल्कुल। यहाँ पर शरद पवार उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जिस तरीके से लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके हासिल की जाए, उसके लिए जो कुछ भी करना संभव है वो जी। सारे प्रयास यहाँ पर शरद पवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का चयन जरूर हो रहा है, जिम्मेदारी का बंटवारा जरूर हो रहा है, लेकिन जो मेन हेड कंट्रोलिंग पावर है वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने खुद के हाथों में ही रखी हुई है। अब ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रवि, और क्या अजीत पवार को लेकर जो स्थिति आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाए जाने की उम्मीद थी पूरी कार्यकर्ताओं को, आने वाले दिनों में क्या असमंजस की कोई स्थिति इस बात को लेकर भी तय हो सकती है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है? ये देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। जी। एक छोटी सी बात कल के किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए काफी होता है। जिस तरीके से अजित पवार पिछले कुछ दिनों से प्रयासरत थे कि एक अच्छा जिम्मेदारी का पद उन्हें एनसीपी में मिला जाए, जी। उन्हें प्राप्त किया जाए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था में अब तक जिस तरीके से चयन हुआ है, अजित पवार का नाम कहीं भी दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके से उनकी नाराजगी चल रही थी, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में अब इस नाराजगी को लेकर के अनुमान ये लगाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में सुगबुगाहट है कि अजित पवार जल्द ही कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं, क्या इस पार्टी के दिए गए आदेश को अंतिम मानकर वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करेंगे या फिर कुछ अलग फैसला लेंगे तो क्या लेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि एनसीपी के अजित पवार के कार्यकर्ताओं में एक अलग सुगबुगाहट आज से ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो नंद शास्त्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो भी किस तरीके से एनसीपी का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं और दिल्ली की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो वहां पर भी क्या कुछ उम्मीदें एनसीपी चीफ को रहेंगी उनसे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा काल रहा है जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर एक अच्छी पकड़ दिल्ली में जरूर बनाई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अब फिलहाल वहां की कमान संभाली है। लेकिन एक अच्छे तजुर्बेकार के रूप में एनसीपी ने इनको अब जब उतार ही दिया है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुराने कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं एनसीपी की ओर मुड़ाने का और उसी विचारधारा को लेकर एनसीपी को एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वहां पर प्रत्याशी देकर के जीतने का मंसूबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जरूर बना लिया है। कुछ हद तक इसे सफलता भी मिलने का अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए रवि, ये भी हम देख सकते हैं कि जो